इंडिया के साथ तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि तजारत खोल दो, आए हमारे साथ बैठे, ये उनकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन वो इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। इनको मेरे मुंह से कोई गलत जुमला निकलने लगा था, अब वो इनको किसी इशू के ऊपर भी अपने बराबर नहीं समझता, ना इनके साथ वो डील करना चाहता है। वो इनको ऐसे डील कर रहा है जिस तरह हमारे दर पे कोई बकारी आए तो उसको हम डील करते हैं। अच्छा बात नहीं है। दोस्तों, क्या शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेगा? यानी यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल, और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है, मतलब मांगने में। अगर हम बात करें G20 मीटिंग की, तो G20 मीटिंग में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई। एक तरफ जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, और बीच में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। इंडिया ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को एशियन टाइगर बन के दिखाया है, बल्कि इंडिया ग्लोबल टाइगर बनने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इन सब में कहीं मिस है। ना पाकिस्तान G20 का हिस्सा है, ना पाकिस्तान G5 का हिस्सा है, ना पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा है। ना मैं क्या कर सकता हूँ यार। पिछले साल जो हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हुई, मेलोनी हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मेलोनी ने। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपको पता होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राजील में मौजूद हैं G20 मीटिंग के लिए, और हम देख रहे हैं कि G20 मीटिंग में ब्राजील में किस तरह जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ हाथ मिला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस जगह इंडिया है क्या कभी वहाँ पे पाकिस्तान हो सकता है, या हमें होना चाहिए था वहाँ पे? 60s और 70s में मतलब हमें याद है कि हम मिडल ईस्ट को जो है ना, हमारी PIA काफ़ी कामयाब थी और कोरिया के पायलट्स भी हम ट्रेन करते थे ना। 60s और 70s का पाकिस्तान अच्छा था इंडिया से। मतलब हम रिसेंटली सेपरेट हुए थे, उस टाइम पे हमारा माइंडसेट भी थोड़ा बहुत ठीक था। उसके बाद जनरल ज़िया साहब आए तो रिलीजियस एक्सट्रीमाइजेशन हुई, हमारा सिलेबस बदला गया, इंडिया के ख़िलाफ़ हेट्रेड क्रिएट की गई, स्पेशली जब बंगाल अलहदा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। जब से हमने मुजाहिदीन क्रिएट किए, सोवियत वार में हिस्सा लिया। देखें, जंगों में हिस्सा लेना और बात है, और जब आप पूरी कौम का माइंडसेट चेंज करते हैं ये एक और बात है। ठीक है, जैसे ही हमने मुजाहिदीन तैयार किए तो उसका हमारा क्या हुआ कि सोसाइटी रेडिकल हो गई, ये बना। तो पाकिस्तान अब तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे इंडिया है वहाँ पे पहुँच पाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त G20 में जो है बहुत अहमियत के हामिल हैं। हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त दुनिया के जो लीडर्स हैं उनसे मेल झोल कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कभी कोई सोच सकता था कि CM ऑफ गुजरात एक दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उनका तीसरा टर्न्योर आएगा, इस तरह से वो पूरी दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे? पहले इंडिया की इंटरनेशनली वो कर लें कि इंडिया जो है ना SCO का मेंबर है, आपको पता होगा, G20 का मेंबर है, क्वाड का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। तो मतलब ये दुनिया की सतह पे उसकी ये पोजीशन है। और पाकिस्तान को देख लें, हमें ब्रिक्स में ऐड करने के लिए खुद को इतनी रिक्वेस्टें करनी पड़ रही हैं, और उसके बावजूद भी नहीं हम हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। ठीक है, चंदे के लिए हमें कतर, UAE और सऊदी अरेबिया आए, हर 5 साल बाद पता चलता है पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, और कंट्रीज़ जो है ना बचा लेते हैं कर्जा दे के। पाकिस्तान की इंटरनेशनली ये पोजीशन है। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था अक्षय कुमार के साथ। अच्छा। तो बड़ा डिटेल से अपनी ज़िंदगी की चीज़ें बयान करते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका
उनका परिवार वगैरह सारा कुछ ना, तो एक तो मतलब वो हैं अकेले, एक साइड पे इंडिया है और दूसरी साइड पे नरेंद्र मोदी है, और ख़ुद को उन्होंने वक्फ कर दिया है खुद को, ठीक है। बाकी नेशनलिस्ट हैं, मुल्क के लिए काफ़ी उनको है मतलब कि कुछ करना है, ठीक है। और नीचे से उठ के आए हैं, गरीबी में जिए हैं, घर से बाहर भी उन्होंने गुजारा है टाइम, मतलब घर से घर भर छोड़ दिया था। और मेरे ख्याल में वो जिस तरह उनके रिलीजियस होते हैं ना, जो घर छोड़ के जैसे सन्यासी या योगी की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो भी गुजारी हुई है उन्होंने। तो इस वजह से काफ़ी उनकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट पड़ा। इसीलिए उनके दिल में जो है वो दौलत जमा करने का लालच नहीं है, लालच नहीं है कि खुद को कंट्री के लिए सर्व करना है, इंडिया को ग्रेट बनाना है, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि वो मतलब प्रो नेशनलिस्ट हैं, उसमें ये होगा कि मिनॉरिटीज़ में भी उन्हें कहती होंगी कि ये वो जुल्म करते हैं, हार्ड हैं, स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट तो ऑब्वियसली हैं कि अगर एक बंदा इलीगली इंडिया में इंटर हो जाए तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। और बाकी जो उनकी पर्सनल इंटरेक्शन है वर्ल्ड लीडर्स के साथ, वो बहुत अच्छी है, मतलब उनके साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे, ठीक है। जैसे पुतिन है, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, और इसराइल के पीएम नेतन्याहू हो गए, ठीक है, उनके साथ उनकी इंटरेक्शन होती है एक, तो ये बड़ी मैटर करती है। सर अब इसी मीटिंग में आप देख लें कि किस तरह उनको क्या पोजीशन दी गई बैठने के लिए। एक तरफ जो है वो जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राज़ील के जो है वो प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, और सेंटर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए। तो आप चेक करें कि उनको लोकेशन जो है वो कितनी मज़े की दी गई है। ऐसा ही है, हमारे साथ क्या होता है कि हमारे बाइडेन ने कॉल नहीं की थी, और अगर एक बार उनका कोई प्रेसिडेंट मिल भी ले, जैसे हमारे खान साहब को ट्रंप मिले थे, तो खान साहब ने भी टांग पे टांग रख दी और तस्वीरें खिंचवा के ये जी हमारे खान साहब हैंडसम जो है ना ऐसे बैठे हैं, ये वो, ठीक है। पुतिन ने सलाम कर लिया, शहबाज शरीफ आ गया जी मेरे से पुतिन मिला। पीछे मुलाकात और ट्रेड ट्रांजैक्शन बिल्कुल कुछ नहीं होती, ठीक है, घास भी कोई नहीं डालता इनको। तो इनकी पोजीशन जैसे खोखली होती है, वैसे वर्ल्ड लीडर हैं, कंट्री के प्रेसिडेंट है, अगले इज्जत करते हैं, मिल लेते हैं। बाकी पाकिस्तान की कोई पोजीशन नहीं है इंटरनेशनली। पिछले दिनों जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अमेरिका गए हैं, यूएसए गए हैं, तो आप चेक करें वहाँ पे उनसे किसी भी बड़े लीडर ने मिलने से इनकार कर दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो वहाँ जाके प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं, वहाँ पे शाही दावतें उड़ाई जाती हैं। अभी रिसेंटली आप देखें सऊदी अरेबिया के अंदर एक मीटिंग थी, एक समिट था, और वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो एंड में तस्वीर के खड़ा कर दिया गया। हाँ ऐसा ही होता है, मतलब इंडिया से हमारा कंपैरिजन नहीं है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। आपका सवाल ये था कि सऊदी अरब का दोहरा स्टैंडर्ड क्यों है, दोहरा म्यार क्यों है। पाकिस्तान के अंदर $5 बिलियन, इंडिया के अंदर $50 बिलियन। याद रखें, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम गुलाम कौमों को कैसे ट्रीट करते हैं, गुलाम कौमों को किस तरह लीड करते हैं, आज़ाद कौमों के साथ कैसे बात करते हैं। जब किसी गुलाम से बात करेंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उसकी ड्रेसिंग देखिएगा, उसका उठना बैठना देखिएगा, उनकी क्वालिफिकेशन देखिएगा। जब आज़ाद कौमों को देखेंगे तो तब उनकी ड्रेसिंग देखिएगा, उनका उठना बैठना देखिएगा, उनकी रैदल बैतल देखिएगा। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर कितना अरसा जंग लड़ी गई? 30 साल। कितने ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी? तकरीबन 51 से 52 ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी। क्या उन्होंने अपनी खेड़ी चेंज कर ली? नहीं। क्या वो सूटड बूटड हुए? नहीं। क्या उन्होंने अफगानी ज़बान बोलना बंद कर दी? नहीं। अब आ जाओ इंडिया की तरफ। 1947 के अंदर 2 मुल्क आज़ाद हुए थे, उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। इंडिया के अंदर दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ वो अपने कैंपस खोलने जा रही हैं। नंबर 1 आ जाती है ऑक्सफोर्ड, उसका कैंपस इंडिया में खुल रहा है। दूसरी आ जाती है स्टैनफोर्ड, उसका भी उधर कैंपस बन रहा है। तीसरी आती थी येल, उसका भी उधर बन रहा है। दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजी कहाँ पे है? इंडिया में बहुत सस्ते। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है। सोमालिया के साथ इनका मुआवजना किन के साथ है? वो कंगले ममालिक के साथ। ठीक है। अगली बात, मुतालिया पाकिस्तान खोलें तो पाकिस्तान के अंदर
गंदम पैदा करने वाला जो मुल्क शामिल किया गया वो 5वें नंबर पे पाकिस्तान मेंशन है। आटे की लाइनें देखें तो पाकिस्तान कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। किस सफ में आता है? बकारियों की सफ में। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।